तो इसी संदर्भ में भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान की लास्ट में महिमा करते हैं एक शब्द के साथ में। जो शब्द है गुरुदेव भगवान का, ये सतगुरु महिमा शब्द संग्रह पुस्तक परमेश्वर ने छपवाई है, उनके शब्दों का संग्रह है इसमें, जो गुरुदेव ने अपने सत्संगों में शब्द गाए हैं। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन यानी गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं हमें कि भाई उस कबीर परमेश्वर का नाम जप ले। अब कबीर परमेश्वर का नाम क्या है? जब वो कबीर परमात्मा सतगुरु रूप में तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पर प्रकट होकर अपना ज्ञान प्रचार करता है, और उस ज्ञान को समझकर या दुखों से दुखी जब कोई प्राणी उनसे उपदेश लेने जाता है, और जो नाम जो मंत्र वो परमात्मा उनको देता है वो है साहेब नाम कबीर, यानी गुरु रूप में कबीर जी के द्वारा दिया गया वो नाम, वो उपदेश है। और दूसरा वो है जो परमेश्वर हमें शब्द देंगे, शब्द यानी अपनी पहचान करवाएंगे कि तुम्हारा गुरु ही शब्द रूप में है, यानी गुरु की शब्द रूप में पहचान हो जाना ही सार शब्द की प्राप्ति है। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और परमात्मा कहते हैं हमसे भिन्न और कछु नहीं। शब्द निवास आकाशवाणी यो सतगुरु का रूप है, और सत्यलोक से उतरे शब्द स्वरूपी साहिब। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं? जपोरे मन साहिब नाम कबीर, जपोरे मन साहिब नाम कबीर। कि जब वो कबीर भगवान गुरु रूप में आता है तो कहते हैं उसके द्वारा दिया गया नाम जपो, मर्यादाओं में रह के भक्ति करो। उसको कहते हैं कबीर नाम जपना, कबीर जी का नाम जपना। जपोरे मन साहिब नाम कबीर, जपोरे मन साहिब नाम कबीर। भाई एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। कालंदरी यानी जमुना नदी, यमुना। मलुकदास जी जो कि कबीर परमेश्वर जी की शरण में आए जब वो गुरु रूप में आए थे, क्योंकि मलुकदास जी कबीर परमात्मा के समकालीन थे। वो पहले विष्णु जी के, श्री कृष्ण जी के पुजारी थे, उनकी महिमा किया करते थे। और जब कबीर परमेश्वर से नाम लिया तो ये ज्ञान धीरे धीरे समझ में आता है। ये जो रंग हमें चढ़ा हुआ है इन नकली भगवानों का, ब्रह्मा विष्णु महेश का, ये धीरे धीरे उतरता है। तो मलुकदास जी अपने गुरु कबीर जी से कहा करते थे कि जी हमने एक बार सुना है कि श्री कृष्ण जी ने कालंदरी यानी जमुना नदी के किनारे एक बार बांसुरी बजाई थी, और इतनी मीठी बांसुरी, इतनी मधुर बांसुरी कि जो गायें थी, जो गायें चराया करते थे, वो गायें भी उनकी बांसुरी की धुन सुनने के लिए उनके पास आ जाया करती थी। तो कबीर परमेश्वर ने देखा कि भाई मलुकदास को अभी ज्ञान अच्छे से समझ में आया नहीं है, अपने गुरु के सामने और 3 लोक के नकली भगवानों की महिमा कर रहा है। तो परमेश्वर ने तो दिखाना था ना, समर्थ ने समर्थता भी दिखानी थी। तो मलुकदास जी से उनके गुरु कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि चल भाई मलुकदास, आज हम भी आपको बांसुरी बजा के दिखाएंगे। और उसी जमुना नदी के किनारे ले गए जहां पर श्री कृष्ण जी बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। और जब कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने बांसुरी बजाई, और वो तो कभी नहीं बजाया करते थे भगवान, उन्होंने ऐसे हाथ किया, ऊपर से बांसुरी आ गई सतलोक से। और जब परमेश्वर ने बांसुरी बजाई फिर क्या हुआ? कहते हैं ऊपर से देवता भी नीचे उतर के आ गए। मुनिजन, साधु संत महात्मा उसकी मधुर आवाज सुनने के लिए ऊपर के लोकों से नीचे उतर के आ गए कि ऐसी मनमोहक धुन, ऐसी अनहद धुन ना कभी सुनी ना देखी। मंत्र मुग्ध हो गए, अपने पद छोड़ छोड़ के, और परमेश्वर के उस बांसुरी की धुन को सुनने के लिए आ गए। और तो और
पशु पक्षी तो छोड़ो, जमुना नदी का जो पानी था वो भी रुक गया, जैसे बर्फ जम जाती है परमेश्वर की मधुर वाणी सुनने के लिए। आसपास के पशु पक्षी, सूखे पौधे भी हरे भरे हो गए परमेश्वर के मुख कमल से बांसुरी की आवाज को सुनकर। तो क्या कहा भाई, एक समय गुरु बंसी बजाए कालंदरी के तीर। यानी एक समय हमारे गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी ने, जो 650 साल पहले कबीर नाम से आए हुए थे, उन्होंने बांसुरी बजाई थी। भाई एक समय गुरु बंसी बजाए कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाए कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थकत बहे वो, रुक गया दरिया नीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर। कि हे मन, हे आत्मा, उस कबीर भगवान का नाम जप, जिस कबीर भगवान ने जमुना जी के किनारे वो बंसी बजाई थी, बांसुरी बजाई थी। आज वो कबीर भगवान तुझे कलयुग की पिछली पीढ़ी में तेरे गुरु के रूप में प्राप्त है। तुझे शतलोक ले जाएगा, फिर ऐसी बांसुरी तुझे 24 घंटे वो अनहद धुन मंत्र मुग्ध करने वाली तुझे वहां सुनने को मिलेगी। वहां फिर आगे क्या कहा परमेश्वर ने, भाई काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दिन के पीर। काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दिन के पीर। कोई गाड़े कोई अग्न जलावे, ढूंढा ना पाया शरीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन साहेब नाम कबीर। परमेश्वर अपनी महिमा के विषय में बता रहे हैं कि वो परमात्मा ना बुढ़ा है, ना रोगी है, ना वो कोढ़ी है, ना वो बीमार है। जब गोरखनाथ जी की और कबीर परमेश्वर जी की गोष्ठी हुई थी 650 साल पहले, उस समय परमात्मा की लीला में आयु 8-10 वर्ष की थी। और जब गोरखनाथ जी रामानंद जी के साथ में ज्ञान गोष्ठी करने लगे तो कबीर परमेश्वर खड़े हो गए, बोला नाथ जी, मेरे गुरुजी से ज्ञान चर्चा करने से पहले मेरे से करो। तो गोरखनाथ ये देखकर हंसा और कहा कि ए बालक कबीर, तेरी उम्र क्या है और तू मेरे साथ में ज्ञान गोष्ठी करेगा? तो कबीर परमेश्वर ने कहा, भाई ना मैं बूढ़ा, ना मैं बालक, ना मैं भाट भिखारी। ना मैं बूढ़ा, ना मैं बालक, ना मैं भाट भिखारी। कहे कबीर सुनो रे गोरख, या है उम्र हमारी। कि भाई ये है मेरी उम्र। तू मुझे क्या बालक समझ रहा है, क्या बच्चा समझ रहा है क्या? मैं ना बुढ़ा हूं, ना बालक हूं, ना कोई भाट भिखारी, तेरी तरह कोई मांग के खाने वाला नहीं हूं मैं। ये मेरी उम्र है, अगर तू मेरी उम्र जानना चाहता है तो परमेश्वर 650 साल पहले 120 साल की उम्र में, जहां 70-80 साल की उम्र में बुढ़ों के घुटने टूट जाते हैं, चलने की हिम्मत नहीं रहती, दुनिया भर के रोग, 1 किलोमीटर चलने में 5 बार उसको बैठना पड़ता है, और 120 वर्ष की उम्र में कबीर परमेश्वर बिना किसी सहारे के, बिना किसी घोड़ा गाड़ी में, ना किसी बुग्गी गाड़ी में, ना किसी पालकी में, पैदल चलकर गए परमेश्वर काशी से मगर, और वहां से सशरीर परमेश्वर शतलोक को गए सबके सामने। तो समर्थ अपनी समर्थता बता रहा है, भाई काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दिन के पीर। यानी हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के गुरु थे। कोई गाड़े कोई अग्न जलावे, ढूंढा ना पाया शरीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर।
कि हे मन, उस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का नाम जप, जो मगर से सशरीर लीला करके दुनिया को अपनी समर्थता दिखा के शतलोक गए थे। आज तुझे कलयुग की बिजली पीढ़ी में वो कबीर भगवान प्राप्त है जो मगर से सशरीर गया था, उसका नाम जप, उससे उपदेश लेकर। भाई चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। कि उस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का वो जब भी आते हैं, जिस भी युग में आते हैं, वो किसी मां के गर्भ से जन्म लेके नहीं आते, वो चार दाग से न्यारे होते हैं। उनका शरीर अजरो अमर होता है, वो अविनाशी है, अविनाशी। कहते हैं उस समर्थ परमेश्वर का नाम जप। भाई चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। यानी परमेश्वर ने चार दाग बताए, चार प्रकार से दाग दिया जाता है मरने के बाद में। आदमी जब मर जाता है, जब उसको जला के आते हैं तो कहते हैं हम उसका दाग दे के आ गए। तो गुरुदेव कहते हैं कि चार प्रकार के दाग होते हैं। जैसे हिंदू आग में जलाते हैं, मुसलमान जमीन में गाड़ते हैं मरने के बाद, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो पानी में बहा देते हैं एक छोटी सी नौका बना के, ताकि कोई जानवर खा लेंगे और उस आत्मा को दुआ देंगे। कोई ऐसे होते हैं जो बहुत ऊंचे पहाड़ पर या किसी बहुत ऊंचे कोई पेड़ के ऊपर कोई जो है वो मचान बनाकर सबको वहां पर रख देते हैं। चील कौवे वगैरह ये पक्षी वगैरह उनको खा लेते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार से अंतिम संस्कार होता है, चार प्रकार से ये दाग हैं। और कहते हैं जो सतगुरु होगा, जो कबीर भगवान होगा, सच्चा गुरु होगा, बंदी छोड़ होगा, वो इन चार दागों में होके नहीं जाता, वो चार दाग से नहीं जाता, वो तो शरीर जाता है। और यही लीला आने वाले समय में गुरुदेव भगवान करेंगे। तो कहते हैं हे मन, वो कबीर भगवान धरती पर प्रकट है वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में, जो चार दाग में नहीं आते, ना से पहले आए। भाई चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। दास मलोक सलोक कहत है, खोजो कसम कबीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर। मलोकदास जी कह रहे हैं कि उस समर्थ को, उस खशम को खोजो। खशम यानी वो पति। जैसे गांव में दो औरतों की लड़ाई हो जाती है, क्या कहती है? तेरा खशम मरे, तेरा खशम, यानी तेरा पति मरे। तो दास मलोक शलोक कहते हैं, खोजो खशम कबीर। कि उस पति की खोज करो, उस खशम की खोज करो, जो समर्थ है, सबका स्वामी है, जो चार दाग में नहीं आता। कहते हैं उसकी भक्ति करो, उससे उपदेश लो। तो वर्तमान में भाई और बहनों, वो खशम, पूरी दुनिया का खशम, वर्तमान में दुनिया पहचान नहीं पा रही अपने खशम को, अपने पति को, क्योंकि आत्मा का पति वही है। 2028 के बाद समझेगी दुनिया, पहचानेगी अपने खशम को। और जो भक्ति करेगा हर प्रकार से मर्यादाओं में रहकर, अपने खशम को खशम मानकर, अपने गुरु को अपना खशम मानकर, वो हाथ अपना धर दे सर पर, जिसने मान गुरु को बाप लिया। फिर परमात्मा कहते हैं देखना, फिर वो परमेश्वर वाले काम करेगा। फिर जब तुम भक्ति पर लगकर भगत वाले कार्य करोगे, फिर वो परमात्मा भी परमात्मा वाले कर्म करेगा, भगवान वाले कार्य करेगा। और तभी भाई और बहनों लीला हुआ करती है। अरे जब भगत भी पूरा हो और भगवान भी पूरा हो, तब होती हैं लीलाएं। त्रेता युग में भगत प्रहलाद पूरा, भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके लीला की, आज तक उनका इतिहास गाया जाता है। नरसिंह भगत पूरा, भगवान ने 56 करोड़ की माया बरसा दी बात में, और लीला बनी हुई, आज तक गुण गाए जाते हैं। ध्रुव भगत पूरा, भगवान भी पूरा मिला, और ऐसी अजब गजब लीला हुई, आज तक गुण गाए जाते हैं। मेरा भाई भगतनी पूरी, भले वो पार होने का समय नहीं था, पार नहीं हो पाई, लेकिन भगतनी पूरी, गुरु मर्यादाओं के लिए समर्पित, गुरु के लिए समर्पित, और भगवान भी पूरा मिला, और आज तक उसकी महिमा गाई जाती है।
तो भाई और बहनों, ये कलयुग की पिछली पीढ़ी है। आप और हम वही आत्माएं हैं जो आज से पहले पार नहीं हो पाई। जिन आत्माओं के नाम गुरुदेव हमें गिनाते हैं, धन्ना सेठ, धर्मदास, रविदास, रामानंद जी, सर्वानंद जी, अर्जुन सरजुन, मीराबाई, नरसी भगत, अर्जुन सरजुन, ताम्रध्वज, मोरध्वज, शेख फरीद, बाजीद, ये सब आप और हम ही हैं भाई और बहनों। बस अपने आप को पहचानने की देर है, गुरुजी के प्रति समर्पित होने की देर है, उन्हें अपना बाप मानने की जरूरत है। फिर देखना भगवान तो पूरा है ही। जब हम भगत पूरे हो जाएंगे, फिर देखना परमेश्वर धरती पर अद्भुत लीलाएं करेंगे आने वाले समय में, अद्भुत लीलाएं। और यही लीलाएं फिर हजारों वर्षों तक गाई जाएंगी, सुनी जाएंगी, और इसी के सारे दुनिया फिर भक्ति किया करेगी। तो भाई और बहनों, आप और हमने मौका नहीं चूकना है। परमेश्वर ने हर प्रकार से हमें अपनी जानकारी करवा दी, अपनी पहचान करवा दी है। अब हमने इस मौके को चूकना नहीं है। ये कलयुग की पिछली पीढ़ी में आप और हमारा जो दाव लगा है भाई और बहनों, बिल्ली के भाग का छिक्का टूटा है, बिल्ली के भाग का छिक्का। ऐसा गोल्डन चांस, ऐसा सुनहरा अवसर भाई और बहनों, युगों पर्यंत दोबारा हम कल्पना नहीं कर सकते। अगर रह गए तो किसी कारण से, तो बिल्कुल समर्पित हो जाना अपने गुरुदेव के प्रति। हमारी मर्यादाओं के बीच में चाहे हमारा परिवार आए, चाहे समाज आए, चाहे रिश्तेदार आए, चाहे किसी का पति आए, चाहे किसी की पत्नी आए, अगर मर्यादाओं के बीच में कोई आएगा तो लड़ना झगड़ना नहीं, गाली गलौच नहीं करना, मार पिटाई नहीं करना। हम गाली खा लेंगे, मार पिटाई खा लेंगे, हर प्रकार से उनके जुल्मों को सहनेंगे, लेकिन मर्यादा नहीं तोड़ेंगे उनके चक्कर में आके, उनके दबाव में आके, उनके प्रेशर में आके। अब की बार हमने परमेश्वर प्राप्त करना है, और जब हम इतने दृढ़ होंगे, गुरु जी के अनुकूल चलेंगे, भाई और बहनों, परमात्मा फिर हमसे दूर नहीं है, समर्थ हमारे साथ में रहता है। कहा ना गुरुदेव ने कि वो भगवान साथ साथ ही घूमता है। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत सतगुरु रामपाल जी। तो परमेश्वर तो पल पल साईं की तरह, छाया की तरह आप और हमारे साथ में रहते हैं शब्द रूप में। और जहां जरूरत पड़ जाएगी, परमात्मा शरीर भी धारण कर लेगा अपनी आत्मा के लिए। इतना समर्थ है हमारा गुरु। बस उनको पहचानने की देर है, और उनके अनुकूल जैसा वो चाहते हैं वैसी मर्यादाओं में रह के भक्ति करने की जरूरत है। फिर देखना ये परमात्मा ठाटम ठाट करेगा, और अंत में अपने विमान में बैठा के सतलोक लेकर जाएगा। तो भाई और बहनों, आज की सत्संगति में केवल इतना ही। परमेश्वर इसी प्रकार से आप और हमारे ऊपर रजा बनाए रखें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।